पुतिन ने दोनों इलाकों की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए हैं। ये बड़ी खबर है। रूस को क्राइमिया और सेवेस्तोपोल पर हमले की आशंका सता रही है और इस बीच ये बड़ा आदेश दिया गया है। दोनों ही जगहों पर सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दे दिए गए। क्राइमिया और सेवेस्तोपोल पर हमले की आशंका के बीच ये बड़ा आदेश जो कि पुतिन की ओर से दिया गया। तो एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे हालात आखिरकार क्यों बने हैं कि इतना बड़ा आदेश देना पड़ गया है। रूस वर्सेस अमेरिका जो हमने ब्लैक सी में देखा, ब्लैक सी में दरअसल एक बार फिर से अमेरिकी सर्विलांस ड्रोन नजर आया है। इससे पहले आपको याद होगा 14 मार्च को रूस ने अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया था। उस वक्त भी टेंशन बहुत ज्यादा एस्केलेट हो गई थी। अभी फिर से हालात वैसे ही हैं। अमेरिका का एक्शन क्या हुआ इस पर? ड्रोन पर हमले से वॉशिंगटन का मिशन नहीं रुकेगा। ये अमेरिका का एक्शन था, लेकिन उस पर रूस का रिएक्शन क्या था उसे भी समझिए। रूस का रिएक्शन, न्यूयॉर्क के पास अगर ड्रोन उड़ेगा तो अमेरिका को कैसा लगेगा, इस तरीके से रिएक्शन दिया गया था। इसके अलावा खबर क्या है इसको समझिए। क्राइमिया सेवेस्तोपोल को लेकर पुतिन की अहम बैठक हुई है, क्योंकि रूस को आशंका इस बात की है कि अमेरिका की मदद से क्राइमिया पर बड़ा हमला कर सकता है यूक्रेन। रूस के नेवी बेस सेवेस्तोपोल पर फिर से हमला करने की प्लानिंग हो सकती है और इसी को लेकर यह बड़ा आदेश दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सामने हम रख रहे हैं। सेवेस्तोपोल पर हमला करके रूस की नेवी को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। ऐसे में ब्लैक सी में बवंडर जैसे हालात हैं। ब्लैक सी में अमेरिकी ड्रोन गिराने के बाद रूस के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार कर लिया गया। पोलैंड ने यूक्रेन को 4 MiG-29 देने का ऐलान किया है। ये बड़ी खबर है। पोलैंड के बाद स्लोवाकिया भी 13 MiG-29 देगा। तो यूक्रेन को मदद का सिलसिला जारी है और इस कड़ी में MiG-29 पोलैंड के बाद स्लोवाकिया भी देगा। ये बड़ी खबर। और देखिए MiG-29 की हम बात कर रहे हैं तो TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में आपके सामने है MiG-29 फाइटर जेट। समझिए इसकी कि क्या महत्व है, इसका क्या ताकत है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 16 फीट, विंग स्पैन की बात करें तो 37 फीट, लंबाई की बात करें तो 57 फीट और 4th जनरेशन का ये फाइटर जेट है। इसकी रेंज की बात करें तो 1430 किलोमीटर इसकी रेंज है। स्पीड की बात करें तो 2756 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है। हथियारों से लैस अगर ये है तो वो R-72 मिसाइल है, R-60 मिसाइल है, अनगाइडेड रॉकेट है और 3000 किलो बम से ये लैस हो सकता है। तो MiG-29 की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि क्या कुछ विशेषताएं इसकी हैं और यूक्रेन को बड़े पैमाने पर पोलैंड और स्लोवाकिया ये सप्लाई करने वाले हैं। तो सिंह सर, बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बड़ी मदद के तौर पर साबित होगा? देखिए, हवाई युद्ध अभी कोई निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंचा है। चिंता की बात तो ये थी कि रूस ने अभी तक जो अपना हवाई क्षमता थी उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर पाए थे। उसकी वजह अभी तक जो विशेषज्ञ है वो नहीं बता पा रहे हैं कि क्या वजह थी कि रूस ने पूरी तरीके से इतनी बड़ी रूस की प्रतिष्ठा थी हवाई की क्षमता की, वो इस्तेमाल नहीं कर पाए। अब जो हम देख रहे हैं उसमें पोलैंड और दूसरे देशों से यूक्रेन को हवाई जहाज दिए जा रहे हैं। अब इन हवाई जहाजों को देने के बाद में पायलट्स का ठीक तरीके से ओरिएंटेशन करना, ठीक है, उनको फील्ड करना, उसका स्ट्राइक पैकेज बनाना। बड़े स्तर पर हम देख रहे हैं सर कि इस युद्ध के दौरान यूक्रेन को लगातार मदद दी जा रही है और इसीलिए शायद ये कहा भी जा रहा है कि जब तक ये मदद मिलती रहेगी तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। और इसीलिए हम बार बार ये भी कह रहे हैं कि क्या कयामत आने वाली है, क्योंकि यूक्रेन की जंग में हम देख रहे हैं रूस और अमेरिका आमने सामने एक बार फिर से आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।